नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार। तर्तमाई सर्विस के एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मैं दिव्या और आज हम आए हमारे वेंडर्स अंजलि पैकर्स एंड मूव्स के पास, जो कि पिछले 2 महीने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज ऑफिस विजिट करने के लिए आए हैं। आज जानेंगे इनसे सर्विस के बारे में, क्या सर्विस एरिया, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो आइए बैठकर बात करते हैं। इसमें हम सब जो सर्विस देते हैं पैकर्स एंड मूवर्स के लिए सिंगल आइटम से लेकर के फुल ट्रक लोड तक देते हैं जी। जो आपके इंडिया के जो भी पिन कोड है वहां तक हम डिलीवर देते हैं विद ट्रैकिंग के साथ जी। और इसमें जो है लोकल शिफ्टिंग भी हम करवाते हैं, आउटसाइड शिफ्टिंग भी होता है, कंपनी का कॉर्पोरेट शिफ्टिंग भी करवाते हैं जी। लोकल शिफ्टिंग भी होता है जी। दिस टाइप। दिवा के अलावा सर मुंबई में और कहाँ पे ब्रांचेज है अपनी? दिवा के अलावा हमारी मुंबई में 5 ब्रांचेज है जी। जो कि भांडुप में है जी। उसके बाद भिवंडी में है जी। मस्जिद बंदर है जी। सांता क्रूज है जी। और नेरल में। नेरुल। जी। ओके। तो सर जी यहाँ पे लोकल शिफ्टिंग प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे पार्सल भी आप पिन कोड ऑल ओवर इंडिया का पिन कोड कवर कर लेते हैं। जी। तो अभी लोकल शिफ्टिंग की बात करते हैं। लोकल शिफ्टिंग में सर सबसे ज्यादा एरिया कौन सा है मुश्किल, जहाँ पे शिफ्टिंग कराना थोड़ा सा मुश्किल लगता है? एरिया तो वैसे मुश्किल शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग को लेकर तो नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के हो जाता है जो कि कुछ एरिया रस एरिया होता है, जैसे कि अपना आप समझ लो ये जैसे कि भीड़ भड़ाके वाला गाड़ी को निकालना, वहाँ पे वैसा एरिया जैसे अपना हो गया सैनकोली वाला साइड हो गया जी। उसके बाद सैंडहर्स्ट रोड हो गया जी। ये सब सम लोकेशन है जो वहाँ पे शिफ्टिंग करना थोड़ा टफ है जी। बट होता है शिफ्टिंग। अगर हम बात करें बदलापुर साइड की सर, बदलापुर की बात करें, खपोली की बात करें, अमरनाथ की बात करें, कल्याण डोंबिवली की, तो इस एरिया में कैसी रहता है सर? रेट कस्टमर की तो फीडबैक वहाँ भी अच्छी है, सर्विस भी अच्छा है, डिपेंड ऑन क्वालिटी है जी। हम क्या काम कर रहे हैं जी। उस पर डिपेंड होता है। जो कस्टमर को रेट देना या रेट लेना वो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है जो हम सर्विस दे रहे हैं। कस्टमर रेट तो देना चाह रहा है लेकिन हम सर्विस नहीं देंगे तो रेट कैसे देगा जी। उसके लिए तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। जो हम रेट दे नहीं रहा है कस्टमर, ऐसा नहीं, हम सर्विस अगर बेटर देंगे तो कस्टमर रेट भी देता है जी। अच्छा, कॉस्ट की बात करते हैं सर। लोकल शिफ्टिंग में हम कॉस्ट की बात करते हैं और कॉस्ट वर्सेज एक काम को एक एग्जीक्यूट करना पूरे तरीके से, उसके बाद तो उसमें लोकल शिफ्टिंग के अगर मैं पकड़ के चलता हूँ, अमरनाथ से देवा पकड़ के चलता हूँ मैं, तो उसमें 1 BHK शिफ्टिंग का जिसमें सामान लगभग पिकअप का मानकर चलिए आप या टाटा एस प्लस मान के चलिए, तो क्या कुछ रह सकती है उसकी कॉस्ट? जैसे कि जो आप अमरनाथ से एक और ऐड कर देता हूँ, लिफ्ट दोनों साइड हो और ना हो। जैसे कि जो कस्टमर का पिकअप हो या टाटा एस हो, मिनिमम जो है 3 मैन पावर चाहिए होता है जी। जो छोटी गाड़ी का हो गया, पिकअप हो गया या टाटा एस हो गया इसके जी। अभी उसमें होता क्या है, जो हम उसकी रेट को हम बताते हैं जी। मैन पावर को इंक्लूड करके विथ ड्राइवर जो है कई बार रेट कंसीडर करने के लिए क्या होता है, जो हम रेट में क्या करते हैं, जो ड्राइवर को इंक्लूड करके कस्टमर को हम क्या झांसे में डालते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रेट है कस्टमर का वहां से दीवा के लिए अगर टाटा एस या पिकअप है, एवरेज जो है 8-8,500 रुपये एवरेज लोएस्ट कॉस्ट सर्विस अच्छी के साथ देना चाहिए, कम से कम कॉस्ट। अगर यही 14 फीट होता है या 407 होता है, जहाँ पे मैन पावर 4 तो लगेंगे 14 फीट हुआ या 407 हुआ, वो उसका जो रेट आएगा कम से कम 11,000 से लेकर के 13,000 के बीच में आएगा। और डिपेंड ऑन सर्विस है, उसमें AC वर्क आप दे रहे हैं या कोई भी इंस्टॉलेशन दे रहे हैं, उसका चार्ज अलग है, अगर लिफ्ट है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग। मिथिलेश जी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई मूविंग कंपनी बोलती है, फिर कोई ऐसा कोई झांसा है या नहीं, अब वो आप ही बताओगे, कि अगर कोई बोलता है कि लोकल शिफ्टिंग स्टार्ट फ्रॉम 1,500 रुपए या 2,000 रुपए, तो क्या वो पॉसिबल है? 1,500 या 2,000 में कभी भी शिफ्टिंग तो पॉसिबल है ही। सबसे पहली बात ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो कि जो आप लेते किसी भी रेशम एरिया, सपोज दीवा हम शिफ्टिंग कर रहे हैं और जहाँ पे हम छोटी गाड़ी टाटा एस या पिकअप लगाते हैं, तो दीवा का ही नहीं हो गया, पूरे ऑल मुंबई में एक लोकल चार्ज जो जाता है ट्रांसपोर्टेशन, वो 500 जाता है। अगर कोई 1,500-2,000 बता रहा है तो वो किसी भी एंगल से हो ही नहीं सकता। इसके लिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे मैन पावर भी लगते हैं पैकिंग करने के लिए,
जो कम से कम टाटा एस में तो 3 लड़के चाहिए। अगर 3 लड़के के आज के अकॉर्डिंग के हिसाब से अगर हम नॉर्मली हम देखें तो एक मैन पावर पे 1000 रुपीज खर्चा जाता है। जो 3 लड़के पे 3000 रुपये लेबर कॉस्ट हो गया, मटेरियल कॉस्ट भी जाएगा हमारा 1000 रुपीज, और 500 रुपये अगर हम गाड़ी का पकड़ते हैं तो अगर मिला करके देखें तो 4,500 से 5,000 रुपये कॉस्टिंग आता है जो छोटी गाड़ी का। अगर कोई अगर बोलता है पैकर्स वाले जो हम आपको 1500 में करवा रहे हैं और ऐसा बोलता है, वो क्यों बोलता है उसका भी रीजन है। रीजन उसका ये है, जो कभी कभार क्या होता है, जो पैकर्स वाले जब सर्विस देते हैं ना, उनके पास लोड रहता है और वो आ नहीं सकता उस एरिया में सर्विस के लिए, तो कस्टमर को क्या होता है, जो उल्टे सीधे रेट देता है, जो कस्टमर क्या है, जो उनका माइंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो वो क्या सोचता है कि अगला पैकर्स वाले ने 5,000 दिया है और अगले ने मेरे को 7,000 दी, तो हम 7 पे क्यों जाए, 5 पे जाए। और उसी में कुछ पैकर्स वाले का तो नहीं बोल सकते, लेकिन हैं कुछ ऐसे हैं जो कि कस्टमर को लो रेट दे करके एडवांस मंगवा लेते हैं। एडवांस मंगाने के बाद उनको क्या करता है, जो साइड पे आते नहीं है। ऐसे भी कई कॉल आते हैं हमारे पास, और मंथ एंड में तो ये मैक्सिमम होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, जो कस्टमर के एडवांस पेमेंट लेने के बाद क्या होता है, जो आते नहीं बोलते हैं आप टोटल पेमेंट मेरे को डालो तब हम आएंगे पैकिंग। ऐसे काफ़ी केस आते हैं, जो कि इन सब केस आने का रीजन है एक कस्टमर की भी गलती है। कस्टमर को भी सोचना चाहिए होता है, जो हम जो रेट ले रहे हैं वो किस बेस पे हमको दे रहे हैं रेट जी। अगर कस्टमर को अगर मैंने किसी को सर्विस दे रहा हूँ, दीवा से दीवा दे रहा हूँ या थाने से थाने दे रहा हूँ या बॉम्बे में किसी भी लोकेशन पे, तो हम उसको रेट किस बेस पे दे रहे हैं। सिंगल मैन पावर तो काम नहीं करेगा कहीं भी। और नॉर्मली 1 RK का घर हो, कस्टमर को लगता है जो हमारा 1 RK का तो कम रहता है, जो कि आप देखेंगे आज के डेट में डेटा कंपनियां क्या करती है, जो अपनी स्लॉटिंग चलाता है 1500 से 2000 1 RK, 2000 से 3000 1 BHK, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कस्टमर का माइंडसेट वहां से ही आता है, निगेटिव होता आता है। जो साइट पे दिखा रहा है 2000 रुपये, 2500 रुपये, 4000 रुपये, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। जो वर्किंग फील्ड में आकर के जो आए करने के लिए तो पॉसिबल नहीं है। जो कि पैकर्स वाले तो कम, कस्टमर ज्यादा चूज करते हैं। जो 1500 दिखा रहा है, 2000 दिखा रहा है, तो हमें क्यों हम 5000, जिस कारण से कस्टमर भी ब्लैकमेल हो जाते हैं कई पैकर्स वालों के साथ में। तो उनका रीजन ही यही है, जो वो गलत डिसीजन खुद लेते हैं। उनको वेरीफाइड होना चाहिए हमारा कॉस्ट क्या। अगर आज के डेट में हम कोई भी मोबाइल लेते हैं या कपड़ा लेते हैं, तो एक शर्ट की भी कीमत वही होता है मार्केट में, जो रोड पे अगर 200 रुपया और वही चीज अगर मॉल में 200 की जगह हमें 2000 में मिल रहा है, तो अब ऐसा नहीं जो वही शर्ट हमें मिल रहा है मॉल में भी 2000 का, उनकी जरूर न जरूर क्वालिटी चेंज होगी। देखने में अच्छा है, देखने में दोनों सेम है, क्वालिटी जरूर है चेंज होगा, जिस कारण वो 2000 में बिक रही है। वही चीजें कस्टमर को सोचना चाहिए। कोई अगर 5000 दे रहा है और मेरे को 2000 में कैसे करके देगा, वही दिक्कत है। अच्छा, कोई एग्जांपल पकड़ लेते हैं, जैसे कि कोई शिफ्टिंग है, थाने से बेलापुर पकड़ लेते हैं या नेरुल पकड़ लेते हैं, और कस्टमर का सामान भी पिकअप के राउंड का है, और उसमें ऑलमोस्ट कॉस्ट पकड़ देते 7 या 8000 पकड़ के चलते हैं। अगर कस्टमर वहां पर ये कहता है कि मेरा 5 में हो रहा है, मेरा कोई 4000 में कर रहा है, तो क्या कस्टमर जो 4 या 1000 या 5000 बोलते हैं, तो क्या उनको घर पे बुला के कोटेशन लेते हैं, फिर ऐसे ही फोन पे रेट मिलते हैं? जो आप और कस्टमर को यहाँ पर कैसे अवेयर रहना चाहिए? अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहला बात क्या होता है, हम जितने भी कॉलिंग जाते हैं हमारी टीम से, वो कस्टमर का पहला कॉल ही हम सबका रहता है। जो एक जैसे हम सब ने, जैसे कोई कस्टमर ने आपका ही सपोज दैट आप ही कस्टमर है और आपने क्या बोला कि मैं यहाँ से बेलापुर के लिए जाता हूँ, जो टाटा एस या पिकअप का सामान है या कुछ भी है, या 407 14 फीट कुछ भी का भी है, अगर जाने के बाद अगर हमने उनको रेट दे दिया बाय फोन 5000 रुपये 7000 रुपये, अगर हमने उनको रेट दिया है, तो अगर हमने 5000 या 7000 उनको रेट दे दिया है, बाय फोन दिया है, और जाने के बाद अगर हमारा सामान बढ़ गया तो हम क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन होता है। इसके लिए हर पैकर्स वाले को सर्वे करना चाहिए, ये नीड है। जो सर्वे अभी क्या है, हम कस्टमर से गाली गलौज तो नहीं कर सकते। अगर इस इंडस्ट्री में रहना है, किसी भी फील्ड में अगर आपको रहना है, तो कस्टमर के साथ रिलेशन चाहिए, क्योंकि आपकी फेस वैल्यू, आपकी जो है, आपके जो कंपनी की वैल्यू है, उस पर ही आपको आगे काम मिलेगा। अगर ये चाहे जो हम कस्टमर से गाली गलौज करके हम पैसा ले लें, और कई पैकर्स वाले करते हैं, कस्टमर से गाली गलौज कर लेते हैं। वो पैकर्स वाले तो नहीं रहते हैं, वो लेबर लोग ही रहते हैं इस टाइप के, जो कि ऐसा काम कर लेते हैं। अब वैसा करने के लिए जो अगर कस्टमर को रेट दे रहा है 5000 4000, वो बाय फोन पे दे रहा है, तो कस्टमर को भी अवेयर रहना चाहिए। बाय फोन पे 5000 दे कैसे रहे? अगर कोई भी चीज़ की वैल्यू होती है, हम खरीदने जाते हैं, अगर हमें एक मोबाइल फ़ोन लेना है, तो हम तो एक माइंड में एस्टिमेट लगाते हैं जो हमें 10,000 का मोबाइल लेना है। अगर 10,000 का मोबाइल लेना है, मतलब ये थोड़ी है जो हमें एप्पल ही लेना है 10,000 में।
एप्पल मिलेगा हमें कैसे 10,000 में? कस्टमर को भी सोचना चाहिए। अगर हम टाटा एस का सामान मूव करवा रहे हैं बेलापुर के लिए, तो बेलापुर के लिए जो हमारा कॉस्टिंग कितना आएगा? नॉर्मली जो यहाँ से गाड़ी जाएगा 1500 रुपये, दीवा से बेलापुर जाएगा कम से कम 1500 रुपये, प्लस आपका मैन पावर। ऐसा तो है नहीं जो आपने कस्टमर ने इंक्वायरी किया दीवा, तो आप दीवा में लोकेटेड हो सकता है आप लोकेटेड थाने में हो, आप लोकेटेड कांदीवली हो, आप अंधेरी हो। अगर वहां से आपको आने में दीवा खर्चा है अगर 500 रुपये, तो उसके आफ्टर आपको कस्टमर को भी सोचना चाहिए जो हमें रेट मिल रहा है वहाँ पे जो 5,000 4,000 दे रहा है, तो वहाँ पे अवेयर रहना चाहिए। ये गलत कोटेशन होता है जो कि बाय फोन दिया जाता है सभी पैकर्स वाले को जो है ना, और कस्टमर को भी विदाउट सर्वे बुकिंग फाइनल करना ही नहीं चाहिए। जो कि हम कस्टमर को बोलते हैं आप हमसे विजिट करवाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा 1 रुपये का चार्ज नहीं है, आप किसी से भी काम करवाइए, वो मैटर नहीं करता है। रेट अब कस्टमर को रहता है, वो हमें कस्टमर बोलता है मेरे को 8,000 में करता है, तो हमने कोटेशन दिया 14,000 रुपये, तो कस्टमर अगर 8,000 हमें बोल रहा है तो हम अपनी मार्केटिंग करने के लिए हम वो 8,000 को 7,000 नहीं कर सकते ना। हमने अपना कॉस्ट अगर उनको 14,000 रुपये दिया है किसी भी रेट का गाड़ी का, तो हम 14,000 का 13.5 कर सकते हैं। 500,000 का मार्जिन में भी नॉर्मली आदमी लेकर के चलता है जो कस्टमर बार्गेनिंग करेगा। अब उसका मतलब ये नहीं है जो आप 6,000 पे आकर के काम कर लो। अगर आपने किसी पार्टी को आपने रेट दे दिया 8,000 और मैंने दिया है 12,000 रुपये, उसमें जो कस्टमर बोलता है मेरे को 8,000 में कर रहा है, आपको करना है तो 7,000 में कर दो। अगर हम कर रहे हैं तो हम अपनी क्वालिटी डाउन कर रहे हैं जी। इसमें जो है नुकसान कस्टमर का भी होता है, नुकसान हमारा भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आदमी बचाने के लिए काम करता है। इस फील्ड में अगर कोई जीरो बैलेंस पे अगर बोले तो हम सर्विस दे रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं किसी भी फील्ड में जी। अच्छा, ये पीछे आपके एक बाइक पैक क्या फोटो है, ये दिख रहा है इसमें? हाँ, ये पीछे बाइक पैक का फोटो है सर। इस पे कितना पैकिंग मटेरियल लगा होगा? यानी अगर हम कॉस्ट की बात करें, पैकिंग मटेरियल की क्या कॉस्ट होगी इसके ऊपर जो भी लगी? जैसे बाइक लगा है, हाँ जी, एक जैसे हम एक बाइक जो होता है अपना 3 टाइप से होता है। जैसे एक स्कूटर टाइप आ गया जिसमें स्कूटी हम और ले लेते हैं, एक वो 85 सीसी से लेकर के 150 सीसी तक की बाइक जो होती है, तो कोई भी बाइक हो, ऐसा नहीं जो अपाची या कुछ XYZ कोई भी हो, तो बाइक हो गया 150 सीसी तक, और 150 से लेकर के 300-350 सीसी तक, ये तीनों का अलग अलग कॉस्ट आता है। पैकिंग का भी, ट्रांसपोर्टेशन भी, ऑल इंडिया कहीं भी। जैसे अब स्टार्टअप करते हैं स्कूटी से, स्कूटी को जो हम पैकिंग करेंगे तो नॉर्मली हमारा 500 से 600 का मटेरियल लगना ही लगना है। अब वो बोलेगा 500 का, कोई भी कस्टमर बोलता है 500 का क्या लगाओगे इसमें, तो पैकिंग रेलवे वाले भी करते हैं, एक गोनी लपेट देते हैं, उसको कहते हैं पैकिंग हो गया, वो भी चार्ज 1500 रुपये करते हैं पैकिंग का। जो रेलवे से अगर कोई भेजा होगा या कस्टमर को भी पता होगा, हम सभी पता करते हैं जो मार्केट में क्या चल रहा है, तो ये चीज़ होता है। नॉर्मली जो है 500-700 रुपये जो पैकिंग पे एक स्कूटी पे खर्चा है। अगर यही अपना हो गया, बाइक हो गया, बुलेट हो गया, बड़ी बाइक हो गया, उस पर आपका 1,000 रुपये से प्लस मटेरियल खर्चा है। उसमें क्यों डबल हो जाता है मटेरियल, उसका भी रीजन है। उसमें हमें थर्मोकॉल लगाने पड़ते हैं, बबल लगाने पड़ते हैं, तब रोल लगा करके फिर स्टिच फिल्म मारने पड़ते हैं। यानी कि पैकिंग क्वालिटी में जो है चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उनके जो पार्ट होते हैं उसमें ज़्यादा पार्ट होते हैं, बाहर निकले हुए पार्ट रहते हैं। उसको हमें अगर बाहर में कोई भी बड़ी गाड़ी है उसका पार्ट निकला हुआ है, अगर हम उसको जैसे ही मन आया वैसे पैक करके केवल कर दें तो डैमेज होना ही है। या तो हमें रेट कम करेंगे तो कस्टमर का डैमेज होगा, अगर रेट नहीं कम करते हैं तो पैकिंग हमें अच्छी देनी पड़ेगी। अब कस्टमर पे भी डिपेंड होता है, जो कस्टमर को जो लेना। एक नॉर्मली बाइक का ऑल इंडिया हम सब ने जो, अच्छा अभी बाइक में हमें बात कर लेते हैं, कस्टमर क्या चाहते हैं ज्यादातर, मतलब एक अच्छी पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं या फिर रेट में डाउन चाहते हैं? नहीं, कस्टमर तो चाहते हैं रेट हमें अच्छी पैकिंग मिले, सर्विस अच्छी मिले, अच्छा। रेट भी उनको चाहिए अच्छा। उसमें कस्टमर कोई भी, अगर मैं ही कस्टमर हूँ, अगर हमें ही अगर किसी चीजों की रिक्वायर्ड होगी, सपोज हमने क्या बोला जो मुझे सर्विस चाहिए, तो हम भी चाहेंगे जो सस्ता और अच्छा होना चाहिए। अब सस्ता और अच्छा होने का मतलब ये नहीं हुआ जो हमारी चीजें डैमेज हो जाए, सबकी रिक्वायर्ड होती है जो अच्छा और सस्ता होना चाहिए। कस्टमर का भी है, कस्टमर भी पेमेंट करता है, ऐसा नहीं करता है। एक स्कूटी जो पैक होता है, पैक होकर के हम सबका जो एक रेट है हम सब ने जो रखा है, ऑल इंडिया कहीं भी हम मूव करते हैं, ऑल इंडिया कोई भी पिन कोड हो, ऐसा स्पेशल नहीं है जो कि नासिक, पुणे या दिल्ली या औरंगाबाद या बेंगलोर, चेन्नई, ऑल इंडिया ऑल पिन कोड कहीं भी अगर एक सिंपल स्कूटी या 150 सीसी तक की बाइक भेजते हैं पैकिंग करके, 750 रुपये हम सबका चार्ज है, 7,500 नॉर्मल चार्ज हम सब जो किए, जिसमें जो है
हम अपने ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम उनको भेजते हैं। ऐसा नहीं जो हम उसको सेफ के द्वारा भेजते हैं या गति में डाल करके कस्टमर का डैमेज होगा कोई मतलब नहीं, वैसा नहीं, हम खुद की ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं। और यही जो ऑल इंडिया का, ये मैंने आपको बाइक और छोटी गाड़ी का, और यही जो बड़ी बाइक होगी, जो बड़ी बाइक का रेट है 7.5 से लेकर के 10-10.5 हज़ार तक जी, जिसमें बुलेट भी आता है, हिमालयन भी आता है, बर्गमैन भी आता है स्कूटी में। यानी कि जो भी बड़ी बाइक है उनका ये 7.5 से 10.5 हज़ार के बीच में रेट आता है, जो कि ऑल इंडिया ऐसा स्पेशल नहीं है जो आपको बेंगलोर भेजना है, हमारी सर्विस नहीं है, ऐसा नहीं। आपको बेंगलोर भेजना है, एक सिंगल बाइक है, आपका रेट कार्ड हम कस्टमर को डायरेक्टली हम पहले बता देते, सर आपकी कौन सी बाइक है, बाइक पूछने के बाद उनको रेट देते हैं डायरेक्टली। और रेट देने से क्या होता है, जो कस्टमर के पास रेट आता है, क्योंकि मार्केट में अगर इंक्वायरी कस्टमर जनरेट करता है तो कॉल तो आती ही उनके पास, तो वो मैटर नहीं करता है जो कस्टमर रेट नहीं देना चाहता है। कस्टमर रेट तो देना चाहता है, पैकर्स वाले रेट कस्टमर से ले नहीं पाते हैं जी, क्योंकि वो सर्विस नहीं देते हैं, और सर्विस नहीं देगा तो कस्टमर रेट क्यों देगा। तो ये थे मिथिलेश कुमार यादव जी, अंजलि पैकर्स एंड मूव्स के डायरेक्टर, जो कि रीवा में है और मुंबई में लगभग 4 से 5 जगह ब्रांचेज है। पैन इंडिया लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पीक लोकेशन से इंडिया का कौन सा भी हो या ड्रॉप लोकेशन कौन सा भी हो। तो धन्यवाद मिथिलेश जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आपका भी अगर कोई इंक्वायरी है पैकर मूव्स से रिलेटेड में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। For watching video, don't forget to like, share or subscribe.